जो पहले से कहा था आपने, जिस पर डिटो लगा दिया था, और मतलब जो लग रहा था आपका 5 मार्च के बाद से, और फिर अप्रैल में भी आपने कहा, और वही हुआ। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए, जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम हुए, बाकी मंत्री जो हैं अभी वेटिंग में है, मंत्रिमंडल विस्तार जब हो जाए बंगाल चुनाव के बाद। देखिए आलोक जी, आपने वो फिल्म देखी है कभी खुशी कभी गम? देखी होगी। देखिए, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना, शाहरुख खान भी उसमें थे, शाहरुख खान भी थे, ऋतिक रोशन भी थे। तो देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। आपने ठीक ही कहा कि हम पहले से कह रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे, और पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उसमें हम यह निष्कर्ष निकाल चुके थे कि सम्राट चौधरी ही होंगे। हमने कहा कभी खुशी कभी गम। हम बिहार के वैसे लोगों की बातचीत पहले कर ले जो मधुशाला के शौकीन है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जाम छलकाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, और ये कानून नहीं रहेगा। ये कानून नहीं रहेगा। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। 16 अप्रैल को शपथ हो गई। ठीक है, तो देखिए 15 अप्रैल को, हाँ 15 अप्रैल को शपथ हुई। तो सम्राट चौधरी ने कल पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की थी, मूड को समझा गया, और सम्राट चौधरी ने संकेत में क्या कर दिया। हमने यह बात भी पहले कही थी कि जो नई सरकार बन रही है वह नीतीश की रजामंदी से सरकार बन रही है, नीतीश की मदद से सरकार बन रही है। वह शराबबंदी कानून तोड़ने का हिम्मत नहीं करेगी। तो सम्राट चौधरी ने भी कही दिया ना, उनके मूड से ऐसा ही दिखा ना कि यदि आपको जाम छलकाना है, कानूनी रूप से शराब पीना है, बिहार में आप जाम कैसे छलकाते हैं यह पता है, सम्राट चौधरी को भी पता है, जमीनी हकीकत जानते हैं, हाँ सब कुछ पता है। तो यदि आप कानूनी रूप से बिल्कुल मौज मस्ती में शराब पीना चाहते हैं तो अब भी आपको देवघर और बनारस ही जाना होगा। पहले महादेव को प्रणाम कीजिए और फिर शाम को जो मर्जी हो वह कर लीजिए। जो करने गए हैं वही कीजिए, जो करने गए हैं, क्योंकि आजकल जाने का मकसद यह भी होता है। ठीक है, तो शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने जा रही है, लेकिन हम यह भी बता दें आपको कि खत्म नहीं होगी, यह भी हम नहीं कह रहे हैं। सरकार रास्ता निकालना जानती है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ही शराबबंदी कानून को निरस्त कर दे जहां मामला लंबित है, तो फिर बिहार सरकार के पास एक रास्ता निकल जाएगा। और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और देखिए, राजस्व हानि की बात, आप तो होटल ताज में थे सीआईआई के कॉन्फ्रेंस में, जहां सम्राट चौधरी तब डिप्टी सीएम थे, उन्होंने माना था कि 28 से 30 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। अभी भी मानते हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। हाँ, जो फंड जो एफडी होता है वो हाँ, कर लिया गया था। तो उन्होंने कर रखा है। वह तो कह रहे हैं कि बिहार की हालत माली नहीं है। ठीक है, इसका जवाब भी देंगे। कोई घाटे में नहीं है। हाँ, तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही जो लोग यह मान रहे थे कि जाम छलकाएंगे, उन्हें अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी खुशी कभी गम, अभी गम ही रखते हैं। हाँ, चलिए एक और बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, और आपने देखा कि भाजपा वाले बहुत सारे लोग उदास हैं, छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा के मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं, इनकी राजनीतिक समझ पर मुझे तरस आती है, छाती पीटने वाले लोगों पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सम्राट चौधरी को बनाने में नीतीश कुमार का वीटो है, ललन सिंह और संजय झा की भूमिका है, लेकिन सम्राट चौधरी बने कैसे हैं? ये बीजेपी वाले छाती कैसे पीट रहे हैं? वे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया था? किसने बनाया था? विपक्ष नेता किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने बनाया था प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, विपक्ष का नेता किसने बनाया था? बिहार विधान परिषद में नेता किसने बनाया था? बिहार विधानसभा में नेता किसने बनाया था? विधायक दल का नेता किसने बनाया था? डिप्टी सीएम फाइनेंस किसने बनाया था? डिप्टी सीएम होम किसने बनाया था? तो जब डिप्टी सीएम होम बनाए गए थे, तब तो भाजपा वाले बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। याद है ना, नीतीश कुमार से गृह छीन लिया, नीतीश कुमार से गृह छीन लिया। हाँ, कितना बड़ा जश्न हुआ था। तो आज ये कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक समझ नहीं है। अब लोग, अमित शाह ने
नरेंद्र मोदी ने कितनी देर कर दी। अरे भाई, सम्राट चौधरी अमित शाह और नीतीश कुमार की ज्वाइंट पसंद है, ठीक है ना? हाँ, और इस पसंद के बूते ही वह मुख्यमंत्री बने। और जिनको यह लगता है कि यह कुछ महीनों की बात है, वह भूल जाए, वो भ्रम में रहे। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 में जी, 1 साल के बाद। हाँ, ठीक है ना? तो सम्राट चौधरी को अभी कोई छेड़ने नहीं जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबंधों के बारे में भी बता रहे थे वो, मुझे जहाँ तक जितनी मेरी याददाश्त टिकी है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जब आप मिलने जाइएगा तो एक बात ठीक है, वो सारी बात करेंगे, चलते समय आपकी एक कमी वो निकाल के रखे हुए हैं, बता देंगे इसको सुधार लेना। नरेंद्र मोदी क्या है, आपको एक पर्चा मिल जाए कि आप में ये जो है थोड़ा सा इसको आपको सही कर लेना। आपके बारे में पता लग चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, कहाँ फिसल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ आपके लोगों से मिस्टेक हो रहा है। इसको जब अगली बार आइएगा इसको सुधार करें। चलिए, सम्राट चौधरी की बात तो हमने कर दी। अब एक और जरूरी बात आपको बताते हैं। इधर के दिनों में सभी पार्टियों के जो बड़े नेताजी लोग हैं ना, बड़े परेशान हैं। क्यों? आप तो दिन भर रहते हैं फील्ड में, कभी कभी कानाफूसी और रिश्तेदारी की चर्चा का ज्ञान भी हासिल कीजिए। जो बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, वैसे भी नेताजी के बेटों की शादी में बड़ी समस्या होती है। कितने बड़े नेता हैं और उनके कितने बड़े बड़े बेटे हैं जो कुंवारे बने बैठे हैं, पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, और अब महिला आरक्षण की बात हो रही है कि लोकसभा का क्षेत्र आरक्षित हो जाएगा। हाँ, ठीक है, लोकसभा में बिल गिर गया था परसों, लेकिन मोदी सरकार जो है एडमेंट है। तो अब ये नेताजी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बेटों की शादी हो जाए। वसीम जी मेरे साथ एक जगह थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने तरफ देखी है कि बुलाकर कहा जा रहा है कि आप अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी कर लीजिए। अब तो शादी.com पर सर्च, हाँ ठीक है, बुलाकर कहा जा रहा है। क्यों भाई? खतरा इस बात का है कि यदि हमारा क्षेत्र आरक्षित हो गया तो क्या होगा। तो नेताजी अपने बेटों की शादी के लिए, ठीक है ना, बेटी ठीक है, लेकिन बेटों की शादी के लिए बड़े परेशान हैं। और नेताओं के यहाँ रिश्तेदारी जल्दी जाती नहीं है। नेताजी की बेटियों की शादी हो जाती है, बेटों की शादी में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो यह चिंता, अब भाई मुझे मालूम है कि वसीम जी भी उस किस्से के राजदार हैं कि एक बेटी के माँ पिता ने, समझे ना, उनसे बड़े एक नेताजी का जो ऑफर आया उसे ठुकरा दिया। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकता हूँ, जबकि उस नेताजी के यहाँ जाने में कितनी जुगत लगानी होती है, पूछिए मत। तो यह सब किस्सा भी चल रहा है, शादियों का भी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, इसमें रहता है शादियां जल्दी जल्दी। क्या सही, मैंने सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल सर ने सही कहा, और ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। हाँ कभी सर विस्तार से बताएंगे, कभी विस्तार से बताएंगे कि भाई कैसे नहीं शादी हो रही है और कैसे कैसे ऑफर जा रहे हैं, और न लड़की तैयार हो रही है न लड़की के माता पिता तैयार हो रहे हैं। तो आपने, मुझे याद है एक बार आपने बताया था कि एक है कोई क्वीन है। नहीं नहीं, मैं नहीं, ये देखिए, मैं कहीं, हाँ वो अलग कहानी है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम, विजय चौधरी डिप्टी सीएम, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। हाँ, और निशांत कुमार को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। ठीक है, तो जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई और विजय सिन्हा की सुरक्षा घट गई, जेड हो गए। तो देखिए, अभी सबसे अधिक चर्चा विजय सिन्हा की हो रही है। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा भी था कि हम अपने कमांडर के आदेश को मान रहे हैं। तो विजय सिन्हा की सुरक्षा कम हुई। कौन सा समाज दुखी है यह भी आप जानते हैं, और समाज के भीतर का क्या संघर्ष है यह भी आप जानते हैं। किन नेताओं में प्रतियोगिता है यह भी आप जानते हैं। वसीम जी पता है ना, आप तो उन्हीं इलाकों से आते हैं, आलोक जी आपको भी पता होगा। तो अब देखना यह है
कि विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से भी मिल चुके, और आपको याद होगा कि विजय सिन्हा के बेटे की शादी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे। उनके सरकारी आवास पर चले गए थे। तो विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब तो मंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, डिप्टी सीएम बन नहीं सकते हैं, लेकिन विजय सिन्हा किस विभाग के मंत्री बनेंगे, यह महत्वपूर्ण है। उनके- उससे उनकी पावर की नहीं, पावर की बात नहीं ठीक है। देखिए, पावर, अहमियता कितना आपको देखिए तवज्जो मिला। देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विजय सिन्हा ने बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया, ठीक चर्चे है। होते हैं। हाँ, जनता का दिल जीता है और जनता को उम्मीद जगी कि यह जो भ्रष्ट विभाग है वहां काम भी हो सकता है, इंसाफ में मिल सकता है, यह सच बात है। और जो घुसखोर अधिकारी हैं उनको हाँ, करने से बाहर ठीक है। निकल गए। हाँ, और देखिए जैसे ही यह खबर आई कि डिप्टी सीएम नहीं हो रहे हैं विजय सिन्हा, अभी तो मंत्री परिषद का विस्तार भी लटक गया, सर्वाधिक खुश राजस्व सेवा के प्राधिकारी हैं और वह मना रहे हैं कि विजय सिन्हा को नहीं, विजय सिन्हा को भले ही होम दे दीजिए। देखिए अब उनके समाज के लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि होम भी मिल सकता है, वह नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो बिहार की मांग है। और देखिए यह ऐसा विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, कितना बदनाम रहा, चाहे राम नारायण मंडल हो, चाहे राम सूरत राय हो, चाहे आलोक मेहता हो। इस काजल की कोठरी से बेदाग तो मदन मोहन झा और दिलीप जायसवाल ही निकले ना। हाँ, दिलीप जायसवाल ही निकले ना। तो उस समय के लिए संजय सरावगी भी रहे। संजय सरावगी बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए रहे, ठीक है, बहुत 4-5 महीने के हाँ, बहुत कम समय के लिए रहे, जब फिर अध्यक्ष बन गए वो। लिए। तो विजय सिन्हा को यदि राजस्व भूमि सुधार विभाग मिल जाता है, देखिए सीके अनिल जैसे प्राधिकारी को हैंडल करना भी बहुत ही कठिन काम था। अपने आप में कला है। हाँ, अपने आप में कला है। और देखिए बाकी काम भी, चाहे आप नगर विकास में ही देख लीजिए, हाँ, आपको पता है होर्डिंग और पार्किंग का जो खेला है, हाँ, कहाँ कहाँ कितने सालों से पार्किंग की नीलामी नहीं हुई है और सभी के सभी वसूल रहे हैं, पैसा सरकार को एक पैसा नहीं आ रहा है। और पर डे लाखों का इनकम है। हाँ, होर्डिंग का खेल क्या है, देखे ना। हाँ भाई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, एक दिन में होर्डिंग उतार दी गई, सबसे बड़ी वाली होर्डिंग। जी, हाँ, क्यों फला बोर्ड का है, जी। फला बोर्ड का है। तो विजय सिन्हा क्या बनते हैं यह बिहार को भी जानना है और भूमिहार समाज को भी जानना है। देखिए विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बन गए, वह भी भूमिहार समाज में आते हैं, लेकिन गंगा पार के भूमिहार और गंगा इस पार के, उसमें एक प्रतियोगिता रहती है, ठीक है ना। है तो एक लोकसभा, मतलब हम अगर लोकसभा क्षेत्र देख रहे जी। हैं इस हिसाब से, हम्म ठीक है, तारापुर उधर हो गया, जमुई वो सब वाला इलाका सब हो गया। हम्म अब वहाँ ललन सिंह है, हम्म बगल में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए, हम्म विजय सिन्हा, हम्म इतनी बड़ी सौगात फिर से, क्योंकि पहले 2 डिप्टी सीएम नहीं, बने हैं। विजय सिन्हा, देखिए विजय सिन्हा तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे इसमें कहाँ कोई बात? इसमें। हाँ, यदि वो इनकार कर दें तो दूसरी बात है, इनकार कर दें तो दूसरी बात है, ठीक है। तो विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे और पूरे बिहार की नजर विजय सिन्हा पर है।